इससे पहले भी रोजगार मेला लगा था, इसी तरह सबसे रिज्यूम ले लिया गया, जाइए कॉल आएगा, कॉल आता था। पेपर में दिया था कि एट द टाइम आपको जो उसी समय इंटरव्यू लेके ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे हम किसी को ऑफर लेटर हाथ में नहीं देखे। अगर आपका जॉब फेयर हो रहा है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर मिलना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी को जॉब दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ नंबर लिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि 4-5 दिन के बाद आपके पास कॉल आएगा। रोजगार देंगे ऑन स्पॉट, आपको मालूम चलेगा कि नौकरी हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। घंटा 20,000 देगी, ये कुछ नहीं देगी, बस ऐसे ही बुलाया है और कुछ नहीं देगा। के अलावा कुछ भी एक भी काउंटर आपको हेल्थ केयर के अलावा नहीं दिखेगा। क्यों हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है और कुछ नहीं हुआ। इंटरव्यू क्या हो रहा है, आपका फॉर्म फिलअप करवा के रिज्यूम जमा हो रहा है और कुछ नहीं कि हम कॉल करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग में जो है 20,000 नौकरी के लिए जो है 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। देखिए किस तरीके से ये पटना का ज्ञान भवन है और यहाँ पर आज से जो है रोजगार मेले का शुरुआत कर दिया गया है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो बिहार के ये युवा है और नौकरी की चाहत में पटना पहुँचे हैं। अलग अलग जो जिला है, यानी बिहार के 38 जिला के ये छात्र हैं, ये युवा है जो नौकरी की तलाश में है और सरकार ने आह्वान किया है और ये अब पटना पहुँचे हैं। हम कुछ युवा है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रक्रिया है नौकरी को लेकर के, जो रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। देखिए किस तरीके से हम तस्वीरें लगातार आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से ये जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। कितने काउंटर लगाया गया है? कहाँ से आए हैं? हम यहीं पटना से हैं। कब से आए हुए हैं? सुबह का 10 बजे। सुबह से आए। एक ही काउंटर है। एक ही काउंटर है। देखिए और भी हम व्यक्ति हैं, आप भी आई हुई हैं नौकरी के लिए? हाँ, कब से आई हुई? सुबह 2 बजे आए हैं। 2 बजे आए। हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है? हाँ हाँ। क्या बोला गया रजिस्ट्रेशन के बाद से, क्या बताया गया? देखिए आप यहाँ पर आइए नौकरी। जी रजिस्ट्रेशन हो चुका है? हाँ, मोबाइल से हो चुका है। मोबाइल से हो चुका है। हाँ। अंदर आप जाने के लिए क्या? अंदर जाने के लिए यहाँ से लगता है फोटो कॉपी लेना पड़ेगा, उसके बाद लगता है अंदर जाए। यहाँ पर किस तरीके का आपको दिक्कत लग रहा है या जो भी समस्या आप बताइए। सही अच्छा नहीं है और काउंटर अच्छा नहीं। हाँ, लेडीज के लिए तो है ही नहीं है। होना चाहिए, आदमी को आराम से बैरिकेटर करके जो है ना 1 बाय 1 लेना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो है से कि मारामारी करके ले रहा है, रजिस्ट्रेशन करा रहा है, तो ये अच्छे से होना चाहिए ना, ऑर्गेनाइज। सिस्टम ठीक नहीं, सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। पटना के ज्ञान भवन में है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है युवा रोजगार एवं कौशल विभाग की तरफ से जो है रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। आज से 3 दिनों तक ये चलेगा, 25, 26, 27 तक। और देखिए ये नियंत्रण कक्ष है, यहाँ पर जो भी बच्चे हैं यानी रोजगार मेले में आ रहे हैं उनको टेक्निकल रूप से कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर आकर के अपनी बातों की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर में समस्या क्या है। तमाम जो बच्चे हैं, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पर जो है रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं बच्चे और फिर अंदर आकर के तमाम जो समस्या हो रही है उस समस्या का निवारण के लिए एक तरीके से पहुंच रहे। और देखिए तस्वीरें और दूसरी तरफ हम आपको ले चलेंगे कि दिखाएंगे किस तरीके से अलग अलग जो है कहाँ पर नौकरी के अवसर हैं। उन तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की जो है हेल्थ केयर की बात करें, यानी हेल्थ केयर के जो है देखिए किस तरीके से हेल्थ केयर की लाइन लगी हुई है। तमाम जो है यहाँ पर जो है जो नौकरी की उम्मीद लेकर के पटना पहुंची हुई है। देखिए कुछ कहाँ से आए? सासाराम से आए हैं। सासाराम से आए जी। कब पहुंची हैं? हम लोग लगभग 1 बजे पहुंच गए हैं। सरकार के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, कैसा लग रहा है? क्या उम्मीद है? ये दिखने से तो ठीक लग रहा है, उम्मीद जैसा सक्सेस हो जाना चाहिए। अभी इंटरव्यू देने के बाद पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। अभी जी इंटरव्यू हो रहा है, तभी लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ से आई हुई है? ताजपुर से। कहाँ से? ताजपुर से। ताजपुर। हाँ। क्या आपने पढ़ाई क्या की? 12th फाइनल। 12th फाइनल आपने किया है? जी। स्वास्थ्य क्षेत्र में आप नौकरी चाहते हैं? जी। आप कहाँ से आई? हम गया जिले से। गया जिले से आई हैं। कब आई आप गया?
हम आज आए सुबह को। सुबह सुबह पहुँच गए थे। कितने देर से यहाँ पर प्रक्रिया में लगे हुए हैं? सुबह से ही आए हुए हैं, अभी तक प्रक्रिया में ही लगा हुआ है। रजिस्ट्रेशन कब कराया? रजिस्ट्रेशन मैंने परसों ही करवाया था। सरकार ने जो रोजगार की बातें कही है, क्या उम्मीद अब लग रहा है कि बिहार के बच्चों को नौकरी मिलने जा रही है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो अभी तक कुछ पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए तमाम जो प्रक्रिया है इधर जो है इंटरव्यू के लिए लाइनें चल रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो बिहार के बच्चे हैं, होनहार हैं, जो बिहार के भविष्य हैं, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका नंबर कब आएगा, कब उनका इंटरव्यू होगा। हम दूसरी पंक्ति में भी चलने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से ये बिहार के बेरोजगार युवा है, जिनके माथे पर एक तरीके से कहे तो बेरोजगारी की लकीर है। उस लकीर को मिटाने के लिए ये पटना के ज्ञान भवन पहुँचे हैं और लगातार टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिर में उनका नंबर कब आएगा। कब से लाइन में लगे? पता नहीं सर, सुबह से ही 10 बजे से ही लाइन में लगे हुए। हम तो नई दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए? हाँ, और क्या। कहाँ की रहने वाली? हम रहने वाले पटना के हैं, वहाँ उसे पूरा किए, लेकिन आए हम दिल्ली में रहते थे। सुने जाए कि रोजगार के में क्या करती है? वहीं पे कुछ भी नहीं करते, घर ही में रहते हैं। हस्बैंड काम करते हैं मेरा। हस्बैंड दिल्ली में काम करते हैं? हाँ। उम्मीद है कि अब घर पे नौकरी मिलेगी, इसलिए चले आए। हाँ, इसके वजह से रजिस्ट्रेशन कर दिए तो आ गए कि उम्मीद लगा कि मिल जाएगा। तो अब क्या लग रहा है? अब पता नहीं, इतना टाइम हो गया भूखे प्यासे, आज ही गाड़ी से उतरे हैं। टिकट भी मेरे पास है और अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए तमाम जो मैडम सासाराम से। सासाराम से कब से लाइन में? 1 घंटा हो गया। सरकार ने जो रोजगार को लेकर पहल किया है, क्या उम्मीद? अब देखिए, उम्मीद का है। देखिए हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए इस तरीके से जो है यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो है यहाँ पर है, यानी अलग अलग जो स्वास्थ्य के क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरीके से रोजगार के अवसर दिए जाए। आप कहाँ से आइए? मसौरी से। मसूरी से। किसी को लेके आई हैं? नहीं, अकेले आए हैं। अकेले अपने लिए आई हैं? हाँ। नौकरी के लिए? हाँ, क्या करती हैं? अभी नर्सिंग हेल्थ में जो जॉब करती हैं? हाँ, सीख रहे हैं। सीख रही हैं? हाँ। उम्मीद लग रहा है? हाँ, कब से बैठी हैं? अभी जस्ट आए। जस्ट आई पाई। देखिए आप कब से आई हो? हम तो हो गया, सुबह में ही आए थे 8 बजे। कहाँ से आई हो? मुंगेर से। मुंगेर से आई? हाँ, कोई साथ में आया है कि अकेले आई? अकेले ही आई हैं। क्या उम्मीद लग रहा है सरकार जो रोजगार को लेकर? तो नहीं लग रहा है, ऐसा स्थिति देख के उम्मीद तो कुछ नहीं लग रहा है। बोला गया इंटरव्यू लिया जाएगा या ये लिया जाएगा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ रेज्यूम जमा करिए और जाइए। इंटरव्यू का कुछ प्रोग्राम ही नहीं है। इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा? नहीं, रिज्यूम जमा करिए, कॉल आ जाएगा तो आइएगा हॉस्पिटल में। आपने रिज्यूम जमा किया? हाँ, किए हैं। 5-6 हॉस्पिटल में किए हैं। इंटरव्यू नहीं लिया गया? नहीं, इंटरव्यू नहीं लिया गया है। बोला गया कि आपको कॉल जाएगा? कॉल जाएगा, हाँ। पर पहले बताया गया था कि रोजगार मेला में इंटरव्यू लिया जाएगा, उसी समय इंटरव्यू लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, बिहार काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग को मिलता है, वो सब मिला जाएगा। मगर यहाँ कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो सिर्फ रेज्यूम जमा करिए और जाइए। कॉल मतलब जाएगा तो उसके बाद आप लोग आइएगा। इसीलिए रेज्यूम जमा कर दिए हैं। अभी आप क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, सर्टिफिकेट लेके सिर्फ, और कुछ नहीं करते। हॉस्पिटल में सिर्फ सीखते हैं बिना पैसा का, और क्या। देखिए तमाम जो बिहार के भविष्य हैं, बिहार की उम्मीद है। आप कब से आई हुई? 12 बजे से। 12 बजे से। आपका हो गया? सर बाहर दिल्ली बोलता है। रिज्यूम जमा नहीं? रिज्यूम ले लिए हैं। क्या बोले? रिज्यूम लेने के बाद क्या बोले? कॉल करेंगे। इंटरव्यू? इंटरव्यू नहीं हुआ। किसी का नहीं हो रहा है? सिर्फ बाकी का हो रहा होगा, पता नहीं, मेरा नहीं हुआ। आपका भी नहीं हुआ? नहीं। कहाँ से आई? मुंगेर। मुंगेर से। आप कहाँ से आए हो? हम आरा भोजपुर से आए हैं और आने के बाद हमको यहाँ पर देखने को बहुत सारा मेडिकल कंपनी मिला। खासकर कंपनियाँ जो है इंटर पास के लड़कों के लिए बहुत कम है। जो भी मेडिकल कोर्स किया है उसके लिए बहुत सारा कंपनी है यहाँ पर। बहुत आने में बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ बहुत सारा कंपनी है, बहुत आनंद आया, देखकर बहुत मन खुश हुआ। क्या उम्मीद लगा नौकरी को लेकर? नौकरी लेके उम्मीद यही है कि इंटर पास जो लड़का है या लड़की है जो इंटर पास केवल है उसके लिए कम है।
लेकिन जो लड़का जो मेडिकल कोर्स किया है उसके लिए यहाँ पर बहुत सारा कंपनी है, ज़्यादा कंपनी है मेडिकल कोर्स काम करने की। लाइन में तो बहुत पहले से लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए थे इसीलिए अभी फिर से डॉक्यूमेंट लेके आए। जिसे पता नहीं था ना कि डॉक्यूमेंट ये लाना, रिज्यूम लाना है, 12th बेस पे लाना है, तो वो नहीं लाए थे तो फिर से दोबारा लाए। स्टेशन में आप डॉक्यूमेंट लगाए थे? हाँ, रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट लगाए थे। सब कुछ लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है। क्वालिफिकेशन 12th पास है। 12th पास है। कहाँ से? शेखपुरा जिला। शेखपुरा से आए हैं। क्या लग रहा है देख के, क्या उम्मीद लग रहा है? ट्राई तो कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं। देखिए, बिहार के भविष्य हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर के आए हुए, और तमाम जो अलग अलग जगह की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं? हम शेखपुरा से हैं जी। कितनी तक पढ़ाई की? एनएम किए हैं एनएम किया जी। जी, काम करते हैं नवादा से। अभी क्या लग रहा है? हमें रोजगार के लिए अच्छा लग रहा है, नौकरी मिलेगा तो ना। रिज्यूम आपने जमा किया कहीं पर? हाँ, जमा किए अपोलो हॉस्पिटल में। जमा हो गया? इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है, अभी बोले जमा करें, जमा करके इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ है। बोला गया कि बाद में होगा। हाँ, अभी कुछ बोलिए नहीं रहे, बोलेंगे तो ना। अभी बोले नहीं आप? नहीं। देखिए, तमाम जो बच्चे हैं, आप कहाँ से? हम खगड़िया से आए हैं जी। ठीक है सर, आप एनएम के किए हुए कोर्स। हाँ, नौकरी कहीं करती हैं? हैं अभी कहीं करते नहीं है, आए रोजगार मेला में जी। हाँ, हो गया रिज्यूम जब। इंटरव्यू हुआ? हाँ, इंटरव्यू भी हुआ। हाँ, क्या बोला गया? पूछा गया, जो एनएम का कोर्स था उसके बारे में पूछा गया, तो वही जो पूछा वो जवाब मिला, उसको बताए हम भी, और क्या बताएं। क्या बोले कि आपको जॉब के लिए? हाँ, बोला 3 दिन बाद कॉल जाएगा जी। क्वालिफिकेशन क्या है? MSc कंप्लीट है मेरा। MSc करते हैं? हाँ सर, यहाँ पे सिर्फ रिज्यूम मांगा जाता है, नाम नंबर एंट्री, बोला जाता है जाइए कॉल जाएगा। इससे पहले भी रोजगार मेला लगा था, इसी तरह सबसे रिज्यूम ले लिया गया, जाइए कॉल आएगा, कॉल आता नहीं है। कॉल नहीं आता? नहीं। दूसरी बार रोजगार मिलेगा? हाँ हाँ, सभी यही लोग करता है, नाम नंबर लिख लिया, रिज्यूम डायरेक्ट, ना कोई इंटरव्यू होता है ना कैसे ही, सिर्फ नाम नंबर पूछा जाता है, कहाँ से आए हैं, बस। ऐसे कौन सा इंटरव्यू होता है? मतलब नाम नंबर के आधार पे आप कैसे जज कर सकते हैं किसी को कि कौन सा पोस्ट के लिए बेटर होगा? बस यही होता है। सिर्फ नाम नंबर पूछा? ना, हाँ, नाम नंबर पूछा जाता है, रिज्यूम सबमिट कर दीजिए, जाइए कॉल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। 20,000 देने की नौकरी की बात हो रही है कि 20,000 नौकरी दिया जाए। अभी तक किसी को भी जो क्या बोला जाता है, ज्वाइनिंग लेटर किसको मिला है अभी देख लीजिए। यहाँ कितना लोग है जो ज्वाइनिंग पेपर लिया है, पेपर में दिया था कि एट द टाइम आपको जो उसी समय इंटरव्यू लेके ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे हम किसी को ऑफर लेटर हाथ में नहीं देखे हैं। बस यही चल रहा है और कुछ नहीं। आप कहाँ से आए? मैं सर सीतामढ़ी से आया हूँ, विकास नाम है मेरा। और मैं आया था कि जैसे MIS एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए आया था, जैसे वेबसाइट पे दिखा रहा था, लेकिन मैं आया हूँ तो यहाँ पे 1-2 ही कंपनी है जो MIS एग्जीक्यूटिव पोस्ट की अभी वैकेंसी रखी हुई है। यहाँ पे 1-2 ही पोस्ट ऐसे हैं जो MIS एग्जीक्यूटिव के लिए रखा हुआ है, जैसे अपोलो में है और 1-2 कंपनी आगे की है। तो मैनेजमेंट जो है अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। बहुत सारा भीड़ बाहर खड़ी थी गेट के बाहर, इतने धूप में सारे लोग परेशान हो रहे हैं, कोई भीड़ में बच्चा रो रहा है, किसी का कोई रो रहा है, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं थी। इनको एंट्री अंदर लेना चाहिए था, उसके बाद हॉल में एंट्री देना चाहिए था इनको, तो उस तरीके से मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। बाकी यहाँ पे किसी को जॉब दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ नंबर लिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि 4-5 दिन के बाद आपके पास कॉल आएगा। जबकि फेयर का मतलब ये होता है, जॉब फेयर का मतलब कि अगर आपका जॉब फेयर हो रहा है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर मिलना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एक दिखावा किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, जहाँ तक मैं बोलना चाहूँगा। और ये पहल ज़रूर अच्छी है कि ये एक अच्छा शुरुआत हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट का कोई अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। मैनेजमेंट फेल है, बिल्कुल फेलियर है मैनेजमेंट। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। क्वालिफिकेशन आप? एनएम आपने किया? नौकरी कहीं करती है? जॉब नहीं, घर पे नहीं करते हैं, रोजगार मेला में आए हैं। पहली बार रोजगार? हाँ, पहली बार आए हैं। क्या उम्मीद लगा आप यहाँ? अब देखिए क्या कॉल आता है कि नहीं, कॉल के बारे में बोले हैं कि कॉल आएंगे। इंटरव्यू हो गया? इंटरव्यू में हाँ हो गया। क्या पूछे? क्या विशेष?
कुछ हाँ एनएम के बारे में कुछ पूछे तो उसका जवाब दे दिए, तो बोले जाओ कॉल आएगा। कॉल आएगा। आप हम बिहार से खगड़िया जिला से आई हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जहाँ भी गए हैं रिज्यूम देने के लिए, ग्रेजुएशन करके एनएम किए हुए हैं, जहाँ भी गए बोले कि एनएम के लिए यहाँ पे सीट नहीं है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए। फिर अपोलो हॉस्पिटल में हम दिए, यहाँ पे रिज्यूम जमा हुआ, फिर यहाँ पे हम दिए, यहाँ पे गए तो बोले कि आपका क्वालिफिकेशन वहाँ पे देखे, उसके बाद वहाँ पे बोले क्या 2-3 दिन के बाद कॉल जाएगा। क्या मैडम? यह नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, रूबन में गए तो 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाए, वो बोल रहा है आईसीयू का एक्सपीरियंस लेके आए। कहाँ से हम लोग लेके आए आईसीयू? नॉर्मल जगह से आए हैं तो नॉर्मली एक्सपीरियंस लेके आएंगे। हम बक्सर से आए हैं, वहाँ आईसीयू है? आप सुने हैं वहाँ होता है क्या? आईसीयू रहता तो बक्सर से भाग के पेशेंट पटना और रूबन पारस में नहीं आते ना। यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, बस बकवास का एनएम आओ जीएनएम आओ, कुछ नहीं है। बस जॉब वाले को भी नहीं ले रहे हैं। करती है? मैं नहीं जॉब करती हूँ, मैं करती थी पर छोड़ दी हूँ। यहाँ उसी के लिए ना बुलाया जाएगा कि रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। ऑन स्पॉट आपको मालूम चलेगा कि नौकरी हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो 20 घंटा 20,000 देगी, ये कुछ नहीं देगी। बस ऐसे ही बुलाया है और कुछ नहीं देगा वो। बस फालतू का टाइमिंग पे बुलाया। टाइमिंग पे हुआ है क्या किसी का इंटरव्यू? वही अभी तक किसी को ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर मिला है क्या आपको? ज्वाइनिंग लेटर मिला है यहाँ से? वही तो नहीं मिला है। कहाँ मिला है? किसी से पूछिए ना जाके। आप घूम लीजिए, बस घूम के जा रहे हैं। टाइमिंग दिया था 2 से 4 के बीच में किसी का इंटरव्यू हुआ है? अब तो बोल रहा है कि टाइम खत्म, अब कल आइएगा। फिर हम कल आए। बक्सर फिर जाइएगा? हाँ, बक्सर ही जाएंगे। क्या करेंगे जब यहाँ हो जाए? आपको गवर्नमेंट में नौकरी नहीं हो रहा है तो ये रोजगार मेला में क्या नौकरी देगा वो? जब गवर्नमेंट ही नौकरी नहीं दे रहा है तो ये प्राइवेट नौकरी क्या देगा लोग? रोजगार मेले में आप पहुंचे हुए थे, क्या उम्मीद था? उम्मीद तो काफ़ी लेकर आए थे, बट जैसे यहाँ एंट्री हुई तो मैक्सिमम नर्सिंग वाले बच्चों के लिए ही प्रोवाइड किया गया है। अदरवाइज नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए एक भी काउंटर नहीं लगा है। साथ ही ओवरसीज़ वाले में जो भी है वो पेमेंट लेके काम करेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर नहीं है। जिस तरह भीड़ बनाया गया है, हाइप है, ये एक्चुअल में लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुँचेगी। बहुत सारे बच्चे इससे वंचित रहेंगे। अभी आए हैं, भीड़ का एक हिस्सा है, बट इसका आउटकम नहीं। हाँ, अगर गवर्नमेंट को बहुत अच्छे ढंग से काम करना है, इस तरह भीड़ बुलाए, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर, उनके रुचि के आधार पर जो कोर्स वो सीखना चाहते हैं पहले वो स्किल कराए, तभी बच्चों में पैसा अर्न करने का एक माध्यम पैदा होगा बिहार में। नहीं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट में बच्चे बैठे हुए हैं जो कि बेरोज़गार हैं और शिक्षित बेरोज़गार हैं। ये कहीं ना कहीं रोज़गार की चाहत में है। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसको और बेहतर ढंग से किया जाए और नॉन टेक्निकल बच्चे को भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल से बहुत दोनों एक ही साथ कर दिया गया। हाँ, मतलब कहा गया है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, बट नॉन टेक्निकल कुछ भी नहीं है। नर्सिंग के अलावा कुछ भी, एक भी काउंटर आपको हेल्थ केयर के अलावा नहीं दिखेगा। तो अदर बच्चे जो बहुत आज से पूरे बिहार के अलग अलग ज़िले से पहुँचे थे, तो वो तो एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आए थे रोज़गार मेला में, कहीं ना कहीं उसे 20,000 25,000 की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चे घूम के वापस जा रहे हैं निराश होकर। तो नॉन टेक के लिए आप अच्छे ढंग से, एक अच्छी व्यवस्था के साथ, एक बहुत बेहतर तरीके से प्लान करके आप फिर से बुलाएं बच्चों को। बच्चे आएंगे और उनको आप रोज़गार प्रोवाइड करने की कृपा करें। कहाँ से आप? मैं कटिहार से हूँ, बट यहीं रहता हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन, मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूँ। आफ्टर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड कर रखा है। 2 साल वहाँ रहकर ट्रेनी हूँ। 1 साल मैंने पढ़ाया है महाराष्ट्र के स्कूल में। उसके बाद मैं अभी ITI कर चुका हूँ। वही इतना शिक्षित होकर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं बीएड के बाद मैंने ITI कर रखा, क्योंकि एक सेकेंड जोन बनाया कि रेलवे की तैयारी करूँगा। क्या करूँ कि आप जैसे बीएड किया, आप TRE 3 का माहौल देख ही रहे हैं। उसके बाद वैकेंसी आ ही रही 2 साल। इसका जुमला कब तक करे? बच्चे का एज बढ़ते जा रहा है, करेगा क्या? यहाँ आगे खड़ा हूँ मैं, एक भी काउंटर पे नहीं गया हूँ, बैठ के वापस जा रहा हूँ। तो आपने पूछा तो मैंने सब कुछ बता दिया। कहीं ना कहीं भीड़ का एक तरीके से हिस्सा कई छात्र जो हो रहे हैं रोजगार के नाम पे। आप कहाँ से आई थे? मोकामा से। कितनी तक आपने पढ़ाई की? ग्रेजुएशन ADC कोर्स की हो। क्या आप अब उम्मीद है रोजगार को? बोलेंगे कॉल करके बताएंगे जॉब के लिए। चंडीगढ़ भेज रहे हैं। चंडीगढ़? बोले बिहार में ही अगर रोजगार है तो बिहार में ही भेजिए। तो बोले कि हम कॉल करेंगे। इंटरव्यू हुआ? हाँ, इंटरव्यू हुआ। वही पूछे कि चंडीगढ़ में काम कर लोगे? तो हम बोले नहीं, जो बिहार में अगर है तो बिहार में बोलिए। तो बोलो कॉल कर लेंगे। रिज्यूम जमा कर लिए। तमाम नहीं है।
नहीं लग रही है। देखो आप मैं पटना से हूँ। हाँ, कितनी तक क्वालिफिकेशन मेरा ग्रेजुएशन है और मैंने नर्सिंग की डिप्लोमा ले रखी है। आउट ऑफ बिहार जो हैं दिल्ली, उड़ीसा, ये सब वो लोग तुरंत अपर लेटर दे रहे हैं इस मेला में। हाँ, लेकिन बिहार में है, जिनके पास टैलेंट है उनका रिज्यूम ले लिया जा रहा है और हॉस्पिटल में पूरा डिटेल से पूछा जाएगा, बुलाया जाएगा और रखा जाएगा। अभी किसी को नहीं बताया जा रहा। हाँ, सारे हॉस्पिटल जो है सेलेक्ट कर रही है रिज्यूम के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। देखिए किस तरीके से अलग अलग हम और भी चलेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है बिहार के होनहार युवा जो है बरसों से नौकरी की तैयारी कर रहे थे। बिहार से आए हैं। बिहार गोपालगंज से। गोपालगंज से जी। ANM है मेरा क्वालिफिकेशन। नाम आपने किया? जी, जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट जॉब। जी। यहाँ आने पर क्या उम्मीद ये है कि देखिए अब हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे प्रोसेस। इंटरव्यू हुआ? हाँ हुआ है, इंटरव्यू हो गया मेरा। क्या बोला गया इंटरव्यू? पूछ रहे थे लोग, पूरा क्वेश्चन का जवाब है। नौकरी के बारे में क्या बोला गया कि कब नौकरी आपको बुलाया जाए? बोले हैं लोग कि हो जाएगा, फॉर्म लेके जमा किए हैं लोग, अब देखिए कब तक क्या कर रहे हैं लोग, आगे प्रोसेस वो लोग नहीं बताए हैं। देखिए तमाम जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर के, देखिए ये बोधी हॉस्पिटल है, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इस हॉस्पिटल के द्वारा भी यानी नौकरी की बातें हैं और नौकरी देने की प्रक्रिया है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो काउंटर पे। कहाँ से? मैं हम वैशाली से हैं। वैशाली से जी। ANM है। ANM आप? जी जी, हाँ कहीं पे जॉब कर रही हूँ जी। यहाँ रोजगार मेला में आप पहुंची हुई हैं, जी, लग रहा है कि यहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पटना में नहीं मिल रही है ना, दिल्ली मिल रही है, तो थोड़ी वैशाली से दिल्ली जा पाएंगे? दिल्ली नहीं जा पाएंगे, क्योंकि होम केयर का काम थोड़ी कर पाएंगे वहाँ 24 घंटे। देखिए तमाम अलग अलग शहर के जो बच्चे हैं बिहार के, किसी को दिल्ली, किसी को हरियाणा जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन कई बच्चों का मानना है कि बिहार छोड़ करके वो नहीं जा पाएंगे। आप कहाँ से आए मैडम? पटना से मैम, पटना से। आपका हो गया? हाँ, 1-2 जगह जमा किए। क्या बोला गया? 30 तारीख तक डेट दिया गया। इंटरव्यू हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है और कुछ नहीं हुआ। इंटरव्यू क्या हो रहा है, आपका फॉर्म फिलअप करवा के रिज्यूम जमा हो रहा है और कुछ नहीं कि हम कॉल करेंगे। कितनी तक आपने पढ़ाई? हम तो 12th ही किए हुए हैं, 12th किए और हाँ फिर ANM का कोर्स किए हुए हैं। ANM भी आपने किया? जी। अभी आप कहीं पर जॉब करती हैं? प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, त्रिदेव में। देखिए ये बिहार के एक तरीके से कहे तो भविष्य है, एक उम्मीद है और बेरोजगारी की जो लकीर है उस लकीर को मिटाने के लिए। कहाँ से आएंगे? जिला से, मधेपुरा जिला से। कितनी तक आपने पढ़ाई की? 12th पास है। 12th पास है। क्या लग रहा है, उम्मीद लग रहा है कि रोजगार? इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही भीड़ लगल है। देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहाँ से सिस्टर? फतवा से। फतवा से। क्या उम्मीद? पता नहीं, अभी तो जस्ट आई हूँ। कहाँ से आई हुई है? हम पटना ही के हैं। पटना से। हाँ, यहाँ पे तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे बस एक्सपीरियंस देखने आए हैं कि कैसा होगा, मतलब यहाँ का क्वालिफिकेशन। हाँ, क्वालिफिकेशन? मैं अभी जस्ट 12th पास की हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर रही है, क्या अब लग रहा है कि? हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा बहुत लोगों को और बहुत अच्छा है ये, मतलब पूरा भरा पड़ा है। मतलब अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है एंड यहाँ पे वो लोग वो चीज़ मांग रहे हैं तो आपका हो जाएगा। देखिए रोज़गार को लेकर के ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से जो है तमाम जो अलग अलग कोने से जो है बच्चे हैं एक उम्मीद लेकर के आए हुए हैं। ये भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम अलग अलग, यानी फोर्ड हॉस्पिटल की बात करें, डिवाइन नर्सिंग केयर की बात करें, इसके अलावा केमिस्ट बॉक्स की बात करें, हेल्थ केयर की, इसके अलावा इधर भी तस्वीरें लगातार हैं, यानी कई सारे काउंटर लगाए गए हैं। अलग अलग रूबन हॉस्पिटल की बात करें, सवेरा कैंसर, यानी अलग अलग जो हॉस्पिटल है, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये रोज़गार, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने के लिए ये रोज़गार मेला लगाया गया है। तमाम जो बिहार के कोने कोने से जो बच्चे आए हैं अपनी उम्मीद लेकर के आए हो, ऐसे में कल और परसों तक ये रोज़गार मेला चलेगा।
20,000 सरकार की तरफ से जो है रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के द्वारा। ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से जो उम्मीद है, जो सपने लेकर के अलग अलग बिहार के कोने से जो बच्चे पटना पहुंच रहे हैं, उस बिहार के युवाओं के सपने कब पूरा होते हैं।